है और तुम्हारे पुण्य तुम्हारे सामने आकर खड़े हो जाते हैं। तुम्हारा किया गया दान, तुम्हारा किया गया सत्कर्म, तुम्हारा किया गया पुण्य, तुम्हारा किया गया दान, तुम्हारा किया गया सत्कर्म तुम्हारे सामने आकर खड़ा हो जाता है। इसीलिए हम पहले भी कहे, आज फिर कहते हैं, मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी मत कर नादानी, अरे ओ अज्ञानी मत कर नादानी, तेरे कर्म का फल भी तू ही पाएगा, जैसा किया तूने तेरे आगे आएगा। मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी मत करना। हमारे पुण्य प्रबल होते हैं तब कुछ अच्छा होता है, हमारे पाप प्रबल होते हैं तो हम सत्संग से दूर हो जाते हैं। हम माननीय राजकुमार जी जायसवाल जी को, श्रीमती श्रद्धा जी जायसवाल जी को धन्यवाद देते हैं। आपके माता पिता की पुण्याई है, आपके घर के बुजुर्गों की, आपके दादा परदादा की पुण्याई है, आपके माता पिता की पुण्याई है, जो ये शिव महापुराण की कथा एक जायसवाल परिवार के अंतर्गत हो रही है और वाणी जैसे क्षेत्र में हो रही है। कमाया कमाया कमाया, कमाओ ढेर, और कमाने के बाद मालूम पड़ा सब ले जाकर कहीं ना कहीं लगा दिया, कहीं बीमारी में लग गया, व्यर्थ में लग गया, कहीं कहीं डूब गया, कोई पैसा गलत जगह पर चले गया, तो वो पैसा किसी काम का नहीं। आज अपने जीवन की समझ लेना कि आपके दादा परदादा की कृपा, आपके माता पिता की कृपा, आपकी पुण्याई सामने आई होगी, आपके माता पिता की पुण्याई सामने आई होगी, आपके दादा परदादा की पुण्याई आपके सामने आई होगी, जिस पुण्याई के बल पर जायसवाल परिवार में ये शिव पुराण की कथा हो रही है। आज पूरे जायसवाल, जैसे राम जी आए और पूरे देश ने दिवाली मनाई, ऐसा जायसवाल परिवार को आज दिवाली मनाना चाहिए कि शिव महापुराण अपने परिवार में आए। दुनिया तरस रही है, दुनिया। और जितने यहां बैठे हो, शिव महापुराण की कथा को जितने भक्त श्रवण कर रहे हैं, अपने आप को भाग्यशाली समझना कि हम भगवान शंकर की कथा को सुनने के लिए उनके पंडाल में विराजमान हैं। थोड़ा शरीर को कष्ट हो सकता है, पैदल चलना हो सकता है, थोड़ा शरीर को कष्ट हो सकता है कि कथा सुनने जाना है, पर यह मानकर चलना कि उसकी कृपा हुई है, जो हमारा हाथ पकड़कर हमको यहां तक बुला लिया है, उसकी कृपा है, उसकी उदारता। कितना कितना भाग्य। अभी अभी अयोध्या में 22 जनवरी को राम जी विराजमान हुए हैं। कितना वहाँ बैठे हुए जितने संत साधु गुरुजन, जिन जिन को आमंत्रित किया गया था और जो उस पंडाल में राम जी के उस प्रतिष्ठा के साक्षी बने, वो कितने भाग्यशाली होंगे कि भगवान राम ने कृपा कर कर उनके प्राण प्रतिष्ठा के साक्षी बनने का मौका दिया। और धन्यवाद देता हूँ राम मंदिर ट्रस्ट को, जिन्होंने हमको भी उस
राम जी की प्राण प्रतिष्ठा के साक्षी बनने का सौभाग्य प्रदान किया। हम भी, ये भगवान की कृपा है, बिना कृपा के कुछ नहीं हो सकता, दया है। तो कहीं हमारे पुण्य प्रबल हुए हैं, और जब पुण्य प्रबल होते हैं तब कुछ अच्छा होता है, बिना पुण्य प्रबल के कुछ नहीं हो सकता। सब अपने अपने घर में सो रहे होंगे, जाने का मन भी बनाया होगा कि मुझे जाना है वाणी में कथा सुनने के लिए। कई कई माताएं तो ऐसी बैठी होंगी, कई कई भाई ऐसे बैठे होंगे जिनका तो आने का ही नहीं था, मालूम पड़े दूसरे का टिकट कैंसिल हुआ और ये आ गई। ऐसे भी इस कथा में बैठे होंगे। तो कहीं परमात्मा की जिस पर कृपा होती है, बाबा की जिस पर कृपा होती है, मेरा कुबेरेश्वर महादेव जिसकी झोली खुशियों से भरने वाला होता है, उसी को खींचकर कथा के पंडाल तक बुला लेता है, उसी को खींच कर। बोल बम का नारा है, जरा जम के बोलो, कल्याण तुम्हारा है। बोल बम का नारा है, सारी समस्या का हल। बस अपने जीवन की साक्षिता, भगवान की, परमात्मा की भक्ति अभी रहे। और मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे हवा बिच उड़ती जावांगी, बाबा डोर हटो छठी नावे कटी जावांगी। भोले मैं तेरी पदन, शंभो मैं तेरी पदन, हवा बिच उड़ती जावांगी, बाबा डोर हटो छठी नावे कटी जावांगी। भोले मैं तेरी पदन। कहीं पुण्य है हमारे, अपने माता पिता के पुण्य प्रबल होते हैं तब ये कथा पहुंचती है। अपने पूर्वजों के पुण्य प्रबल होते हैं तब यह कथा पहुंचती है। राजकुमार जी जायसवाल जी की धर्म पत्नी जीजीबाई श्रद्धा, श्रीमती श्रद्धा जी जायसवाल, एक साल से जब से कथा ली है कि गुरुजी, हमने देखा है कथा होने वाली रहती है और कथा कैंसिल होकर दूसरी जगह चली जाती है। कहीं हमारी वाणी की कथा कैंसिल ना हो, इसलिए एक साल से मुख में शक्कर मीठा नहीं लिया। एक साल मीठा ही नहीं खाया। मीठा खाऊंगी जब गुरुजी हमारे वाणी में आ जाएंगे, शिव पुराण चालू हो जाएगी, तब मीठा खाना प्रारंभ करेंगे। ये एक विश्वास शिव के प्रति, एक भरोसा शंकर के प्रति, एक दृढ़ता महादेव के प्रति होना चाहिए। और खाली नहीं जाओगे, यहाँ जितने आए हो ना, अगर दिल से शिव पुराण की पूरी 7 दिन मिले हैं, लोगों को 5 दिन की शिव पुराण मिलती है, यहाँ वाणी वालों को, यवतमाल जिले वालों को 7 दिन मिले हैं। खाली नहीं जाओगे, बाबा भर कर भेजे। 7 दिन अपने जीवन को आनंदित करने के मिले, खाली नहीं। पुण्य प्रबल करे। अजामिल भगवान की भक्ति में डूबा रहता था,
भगवान के भजन में डूबा रहता था, भगवान के नाम स्मरण में डूबा रहता था। समय निकल गया अजामिल का, और समय निकलने के बाद में हमारे पुण्य और पाप हमारे साथ में चलते हैं, कदम से कदम मिलाकर। किसी के लिए अच्छा सोच रहे हो, आपके पुण्य है। किसी के लिए बुरा सोच रहे हो, आपके पाप है। आप दिन रात किसी को कोस रहे हो, आप दिन रात किसी को गाली दे रहे हो, आप दिन रात किसी को अपशब्द कर रहे हो, समझ लेना हमारे पूर्व के पाप अभी भी हमारे शरीर में रह गए, इसलिए हमें कोई अच्छा नहीं लग रहा। हम उसमें बुराइयां ढूंढ रहे हैं, हम अपशब्द कह रहे हैं, हम ताने दे रहे हैं, हम गालियां दे रहे हैं, हमारा टेढ़ा बोल रहे हैं। हमारे भीतर वो पाप रह गया अभी भी, हमारे भीतर वो पाप अभी भी रह गया, हमारे भीतर वो पाप कर्म अभी भी रह गया। और यदि हम भगवान शिव की अविरल भक्ति में डूबे हुए हैं, कोई अच्छा कार्य कर रहे हैं, कोई अच्छा कार्य कर रहे हैं, श्रेष्ठ कर्म ये नहीं है कि तुम श्रेष्ठ कर्म तक पहुंचो, किसी को श्रेष्ठ कर्म तक पहुंचा देना भी श्रेष्ठ कर्म है। एक गांव का व्यक्ति शहर में आ गया और उसके पास में एक छोटा सा कार्ड था उसके बेटे का, वो लेके घूम रहा था। घूमते घूमते वो अदालत के सामने पहुंचा। वहीं पर एक वकील साहब केस हार के बाहर खड़े हुए थे, काला कोट पहने थे, केस हार गए थे। उन्होंने, गांव का व्यक्ति था, उसने पूछ लिया, ए भाऊ, ये मेरा बेटे का एड्रेस है, बता देना मेरा बेटा कहाँ मिलेगा। इतने में वकील साहब तो केस हारे हुए थे, उसको गुस्सा आ रहा था, और वकील को गुस्सा आ रहा था, केस हार के बाहर निकला था। इतने में ये उसके प्राण खाने पहुंच गए, बता देना भाई मेरा बेटा कहाँ मिलेगा। वकील ने कहा, भाग यहां से। आ गया कहां से, भाग। जो वकील ने हाथ कर कर भगाया उसको, भाग यहां से। उस व्यक्ति को लगा कि वकील साहब ने कहा है यहाँ मेरा बेटा मिलेगा, वो उसी रास्ते पर चले गया।